हेलो स्टूडेंट्स, सभी का वेलकम है आज के सेशन में। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 11th क्लास का मैथ्स। और काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सर आप 11th का नहीं पढ़ाते हैं, तो हमने कहा कि बिल्कुल पढ़ाएंगे 11th का भी। और जो आपके अंदर ये मैथ्स का डर है ना, इस मैथ्स के डर को आप ख़त्म कर लीजिए हमारे साथ जुड़ करके। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पहले समझेंगे, इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे। तो देखिए, समृद्ध संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम देखेंगे कि समृद्ध संख्या होती क्या है। समृद्ध संख्या जो होता है वो दो संख्याओं का योग होता है ना। जैसे समृद्ध संख्या लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है समृद्ध संख्या को, ऐसे z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस रूप में भी लिखा जा सकता है ना। तो देखिए, जो ये a है यह एक रियल नंबर है। a क्या है? एक रियल नंबर है, यानी एक वास्तविक संख्या है। और ये जो आई बी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, या इसी को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाए भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बताऊं मैं इसको, चलिए याद नहीं आ रहा मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह एक वास्तविक संख्या है और ये क्या है? एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? आई जुड़ा हुआ है ना। जब आई जुड़ा रहेगा तो वो क्या होगा? वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, यानी काल्पनिक बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो याद आ गया, इसको काल्पनिक बोला जाता है। काल्पनिक संख्या है ना। यह एक काल्पनिक संख्या है। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, कहेगा कि इसको x प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, है ना। अच्छा, इससे भी पहले कुछ चीजें और हैं, सीख लीजिए। जैसे आप 11th में या 10th में या फिर क्लास 8 से ही आप लोग स्क्वायर रूट निकालते होंगे। तो स्क्वायर रूट जब भी हम लोग निकालते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि भाई 25 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप बता देंगे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और जब इसकी पेयरिंग करेंगे यानी जोड़ा बनाएंगे, जोड़े से क्या होगा? 1 5 बाहर चला आएगा। जैसे अगर हमको निकालना है 16 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट में 16 लिखा गया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। 2 2 का पेयर बना लेंगे, इस पेयर से एक बार 2 बाहर हो जाएगा, इस पेयर से भी एक बार 2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो स्क्वायर रूट 16 का आया, यानी 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4 आ गया। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा और अपडेट होकर के समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर हम लिख दें कि -25 इसका वर्गमूल बताओ, तो बहुत सारे टीचर्स हमको यही बता देते हैं, भैया 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो -25 का कितना होगा? -5 आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि गलत क्यों है। मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ, है ना। किस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे माइनस में अगर आ जाता है। देखिए, अगर -25 आया है और इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो सबसे पहली बात तो इस -25 को आप ऐसे लिख दें, इसको आप ऐसे लिख दें कि 25 और गुणे में -1। अच्छा, इतना आप तो कर लेंगे। अब इस 25 को आप बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में -1 है इसको भी आप अलग कर लीजिए। जब चाहे दोनों मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऊपर। अच्छा, अब इसको समझिएगा। तो जो ये माइनस में जो आई होता है ना, सॉरी माइनस का जो 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है आई के बराबर। अच्छा, अब इसका अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, इसका हम क्या कर दें? स्क्वायरिंग कर दें,
इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो ये -1 का अंडर रूट है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बराबर इधर कितना हो जाएगा आई का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो -1 बचेगा, बराबर आई स्क्वायर के, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 के बराबर है। बात समझिएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आई क्यूब कर लें, आई क्यूब अगर करेंगे तो वो आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा। तो आई क्यूब का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए निकाला अभी आपने, और आई तो -1 आई, या फिर इसी को आप माइनस का केवल आई भी कह सकते हैं। चलिए और भी देखिए, अगर हम लिख दिया हमने कहीं आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 को आप आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई की पावर 4 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी भी वैल्यू -1, यानी आई की पावर 4 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो +1 आ जाएगी, है ना। आई की पावर 4 की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो 25 है, 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, और जो ये -1 लिखा है, रूट मतलब -1 का रूट लिखा है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आई के बराबर होगी, है ना, इस आई के बराबर होगी। यानी इसकी स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, आई लिखा जा सकता है, यानी इसका जो वर्गमूल निकल करके आएगा वो 5 का आई आएगा। अब आप समझ पाए होंगे कि माइनस में अगर 25 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 आई के बराबर होगा। बहुत सारे हमारे महान टीचर्स बता देते हैं कि -25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस में। तो ये चीज़ें बिल्कुल रॉन्ग हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक, अब कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अगर हम आपसे यही क्वेश्चन कहें कि भैया अगर -16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या कहेंगे, 4 और आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना हो, 4 होना है, माइनस जुड़ा हुआ है तो माइनस लगा है, मतलब इमेजिनरी नंबर है, यानी आई उसके साथ ऐड होना है। तो उम्मीद है कि इन बातों को आप बहुत बखूबी समझ पाए होंगे। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर चैनल पर आप नए जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सकें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बड़ा डाउट था बच्चों का कि मतलब ये माइनस वाला जो चक्कर होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न संख्याओं को निम्न संख्याओं को x प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त कीजिए। x प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। यानी इसको x प्लस आई वाई के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए अब है क्वेश्चन हमारा 1 प्लस का आई ब्रैकेट क्लोज, अगला है 1 माइनस का 2i अपान में 1 प्लस का 3i। इसे क्या करना है आपको, a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी सॉरी x प्लस आई वाई के रूप में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए जरा कैसे कन्वर्ट होगा। सबसे पहले तो हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 का 2i मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस में कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2i स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अपान में 1 प्लस का 3i हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 2i में से एक i माइनस हो जाएगा तो माइनस में i हो जाएगा, है ना। और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो माइनस, अभी बताया था ना पीछे, i स्क्वायर की वैल्यू देखिए, यहाँ देखिए i स्क्वायर की वैल्यू कितने बराबर होती है, -1 के बराबर होती है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मतलब स्क्वायर कर लिया, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो माइनस यहाँ पर भी है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 3i हो जाएगा। अब फिर से यहाँ देखिए क्या होगा, 1
और 2 मिल करके कितना हो जाएगा 3 माइनस का आई, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस में 3i। अब इसके कंजुगेट से गुणा करा दीजिए इसी के, है ना। 1 माइनस में 3i और ऊपर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 3i। अब देखिए इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 3i का होल स्क्वायर, और 3 वन जा 3 और माइनस में 9i, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे i, माइनस माइनस प्लस 3 और आई मिल करके आई स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 9i और 1i मिल करके माइनस में 10i, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अपान में 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और आई स्क्वायर मतलब -1 होगा, और 3 3 का 9, यहाँ ध्यान से देखिए 3 3 9, तो 9 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी प्लस का 9 हो जाएगा, यानी प्लस का 9। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा -3 प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 10i और अपान में 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली माइनस का i। तो इसको आप यहाँ पे 0 माइनस का i भी लिख पाएंगे, 0 माइनस का i, ये देखिए a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया, तो यही हमारा 0 माइनस का i, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक बार वीडियोस को फिर से रिपीट करके आप देख लीजिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 2 प्लस 3i अपान 2 प्लस नहीं 2 माइनस है। चलिए क्वेश्चन को सेटल कर लेते हैं। टू माइनस का 3i अपान में 5 माइनस 4i, 5 माइनस का 4i। ठीक है, इसको क्या करना है x प्लस आई वी वाई के रूप में इसको भी व्यक्त करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, कंजुगेट से गुणा करा दीजिए, 2 माइनस 3i और अपान में 5 माइनस 4i, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 4i, ऊपर भी क्या हो जाएगा 5 प्लस 4i। ठीक, तो अब नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का 16i स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर 2 पंचे 10, 2 चौक 8i, और यहाँ देखिए 3 बचे 15i, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12i स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और 15 में से 8 जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 7i, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा 12, नीचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 12 और 10 मिल करके 22 हो जाएगा, माइनस में 7i और अपान में 25 16 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/41, माइनस में 7/41, और आई पीछे लिख दीजिए चाहे आगे लिख दीजिए। इस तरीके से ये a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया है ना। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, या इसको और सही करना चाहते हैं तो और भी थोड़ा सा सही कर लीजिए, a प्लस आई बी के ही रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 22/41, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आई भी लिख देंगे
और ब्रैकेट में -7/41 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए a+ib के रूप में व्यक्त हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहे कि a+ib के रूप में व्यक्त करें क्वेश्चंस को, आप किस तरीके से कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि 4 प्लस अंडर रूट में -3, 4 माइनस और अंडर रूट में -3, तो किस तरीके से इसे करेंगे। 4 लिखा है, देखिए भाई भी बताया था हमने कि 3 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब जैसे यहाँ पर माइनस अगर कोई चीज़ लिखा है तो माइनस को अगर बाहर लाएंगे तो आई हो जाएगा, यानी 4 प्लस i√3 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, माइनस को हटाने के लिए, ना। यहाँ 4 माइनस i√3, मतलब ये जो रूट में माइनस था उसके स्थान पे क्या लिख दिया, i। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए जैसे रूट में लिखा है ना -3, तो आप इसको ऐसे अंडर रूट में लिख सकते हैं 3 और गुणे -1, इनको अलग अलग, है ना, √3 अलग और रूट में -1 अलग। तो भाई इस √3 को √3 लिखेंगे और ये जो -1 है रूट, इसके स्थान पे i लिखा जा सकता है, √3i लिखा जा सकता है, वही चीज़ लिखे जा रहे हैं, है ना यहाँ पे। चलिए उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं। फिर से देखिए 4 प्लस i√3 और नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस i√3, इसके कंजुगेट से गुणा कराइए भाई, 4 प्लस i√3, ऊपर भी कितना हो जाएगा 4 प्लस i√3। अब नीचे देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा a² माइनस b², यानी 4 का स्क्वायर माइनस i√3 का होल स्क्वायर, a² माइनस b², और ऊपर कितना है 4 प्लस i√3 इसका होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यही दोनों चीज़ें बार बार 2 बार लिखी गई हैं, तो होल स्क्वायर कर दीजिए इसको। देखिए 4 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, नीचे भी चीज 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, माइनस i का स्क्वायर -1 और माइनस में चल के प्लस, और स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। नहीं समझ पा रहे, देखिए तो रूट का स्क्वायर 3 हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस करके प्लस हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर की वैल्यू -1, है ना, और रूट स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस 4 दूना 8 i√3, प्लस में 8 √3i, है ना, 8 √3i, और नीचे कितना हो जाएगा 16 3 19, तो 16 में से 3 जाएगा तो 13 प्लस का 8 √3i और अपान में 19, तो इनको अलग अलग कर लीजिए आप, तो 13/19 और प्लस i 8 √3 अपान में 19, तो a प्लस i/b के रूप में व्यक्त हो गया ये। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये x इज इक्वल टू, मतलब सॉरी z इज इक्वल टू x प्लस i/y के रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, है ना। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ाते हैं और आगे नई चीज़ें सिखाते हैं आपको, ठीक। तो ये x z इज इक्वल टू x प्लस i और मतलब x प्लस i/y के रूप में किस तरीके से, या z इज इक्वल टू a प्लस i/b के रूप में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये आप समझ पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए कुछ नई चीज़ें और समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर i की पावर कहीं पे 4n लिखा है, तो i की पावर जो 4n होगा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए अगर i की पावर 4n लिखा है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो अगर n की वैल्यू इसमें क्या रख दें 1 रख दें, i की पावर 4n जो होगा 4n और प्लस का 1, इस तरीके से 4n प्लस 1,
तो ये इसके इक्वल होगा आई के। आई इज इक्वल टू 4i⁴n+2 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर के, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होगी। आई इज इक्वल्स टू मतलब i⁴n+3 लिखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा i⁴n+3 अगर लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा i का क्यूब, और i क्यूब की वैल्यू कितनी होगी -i के इक्वल होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम i⁴n लिख देते, खाली i⁴n लिख देते तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, है ना। i⁴n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, और 4n+1 लिखा है तो वो i के इक्वल होगी, है ना। चलिए, अगर i⁴n और प्लस का 4 लिखा है तो ये i⁴ के इक्वल होगा, यानी 4n को छोड़ देंगे तो i⁴ की वैल्यू तो आप पता है, इसको आप i² × i² लिख सकते हैं, और i² की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, है ना। चलिए, +1 लिखा है, समझते रहिएगा, हम बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए लिखने में थोड़ी बहुत कमी भी हो जाती है तो आप उतना समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप लोग बताइए कि हम फेस शो करके पढ़ाया करें या फिर ऐसे ही अच्छा लगता है, या फिर बोर्ड पे पढ़ाया करें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट का मतलब ये है कि इसमें हम सेल्फ से ही सब कुछ कर लेते हैं, उसमें वीडियो शूट कराने के लिए किसी न किसी को रखना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें जो है उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये जो फार्मूले हैं इनमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे आई की पावर अगर लिख दिया कि आई की पावर अगर लिख दिया 18, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको 4n+ के 1 के रूप में, 2 के रूप में, 4n+1 2 3 इस रूप में कन्वर्ट करिए, तो आई की पावर क्या हो जाएगा 4 × 4 और प्लस में 2, देखिए 4 चौक 16, 16 2 18, और ये 4n, देखिए आई की पावर 4n+2 के रूप में, यानी ये वाला फार्मूला लग रहा है ना, ये वाला फार्मूला, तो ये कुल मिलाकर के किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 4n+2 था तो यानी i² हुआ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा i² हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी -1 के इक्वल होगी। आई की पावर अगर 101 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई की पावर 101 लिखा है तो 25 × 4 × 25 लिखना था, और प्लस में 1, तो ये 4n के रूप में हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा i की पावर 1, अर्थात क्या आ जाएगा i हो जाएगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर i की पावर में 300 कुछ लिखा हो या फिर और कुछ लिखा हो, चलिए हम i की पावर 35 लिख देते हैं। i की पावर 35 मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना हो जाए, i की पावर 4 × 8 कर दें तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और 32 में 3 जोड़ लेंगे 35, अर्थात ये तो खत्म हो जाएगा। i की पावर इसे क्या लिख लेंगे 3, और i की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो माइनस में i के इक्वल होती है ना। देखिए i की पावर 3 की वैल्यू माइनस में i के इक्वल है कि नहीं है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हमने आज स्टार्टिंग किया और थोड़ी सी बेसिक बताई है, तो ये बेसिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को खूब शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम पॉपुलर हो सकें, ठीक है। तब तक देखते रहिए आप लोग, सभी लोग। जय हिंद, जय भारत।